क्या नज़ीर चौहान से मैं एक बात करना चाहूँगा कि हम वो बंदे थे जो तेरी खातर लड़े थे। नज़ीर चौहान के लिए हाँ जी, जब हमने वोटिंग हमने दोलाई से, ठीक है, अजमत चौंग, ग्रीन टाउन, ठीक है, क्यों हम अपने कप्तान की खातर, अपने लीडर की खातर, ठीक है, लेकिन आज ये बंदा लोटा हो गया है, ठीक है। ये असम्बली में इसलिए कुरान पे हलफ उठाया जाता है हाथ रख के, ठीक है, जो उसने अपनी माँ भेज दिया, कुरान माँ होती है, उसको भेज दिया है। जो इंसान अपनी माँ को भेजता है, कल को वो अपने बीवी बच्चे भी भेज सकता है, ठीक है, कल को ये अपनी बीवी भी भेज देगा, अपने बच्चे भी भेज देगा। मैं ऐसे कहूँ 2 करोड़ ले ले, अपनी बीवी बच्चे दे दे, मुझे दे देगा। फिर इमरान खान ने हमारे लिए इतना अच्छा किया कि सारा जनूबी पंजाब जितना महंगे हॉस्पिटल थे, प्राइवेट जितने थे, सारे उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दिए हैं। तो अब तो वो ख़त्म कर देंगे ये जो मैं खुद बजाते खुद बीमार हो गया था, मेरी मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं थी। वो ईरान से मंगवा मेडिसिन महीने मैं एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में, शायद इस्लाम लोधरा में। तो 6 महीने में मेरी जितनी मेडिसिन थी कम से कम 3 लाख रुपए की बनती है। तो वो उन्होंने हेल्थ कार्ड पे मुझे मंगवा के दी है, मैंने लगवाई है। शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि शिवाशी साहब ने कहा है कि मैं अपने कपड़े जो है ना वो बेच कर आटा सस्ता करूँ। भाई उसके कपड़े लेने किसने हैं? जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है उसके कपड़े कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा उसके कपड़े। मैं तो उसको 2000 रुपये में नहीं दूंगा। अब जो ये 2000 रुपये दे रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि वो 2000 पता नहीं कहाँ खर्च करना, अभी तक मुझे वो नहीं समझ आ रही। 2000 आवाम के पास से 2-2000 रुपये पहुँच चुका हुआ है, वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म कैसे करना, खर्च कैसे करना। हर चीज़ उन्होंने बना लिया है, हर चीज़ खरीद ली, अभी तक वो 2000 ख़त्म नहीं हो रहा। मैं मरीम औरंगज़ेब को ये कहता हूँ, जो डड्डू चार्जर है, उसको मैं ये कहता हूँ कि आप 2000 दे रहे, मैं 8000 देता हूँ, मेरे घर का काम करे। ठीक है। हाँ, इसी हल्के से आप लोगों ने नज़ीर चौहान को जितवाया था ना, आपने वोट दिया था, नज़ीर चौहान को दिया था ना। आज वही आप लोगों को धोखा दे के उस पार्टी में चला गया, अपने आप को दिया। हमने खान साहब को वोट दिया था, नज़ीर चौहान को वोट नहीं दिया था, इसलिए कि खान साहब के मगर है सारी आवाम, नज़ीर चौहान की तरफ कोई भी वो नहीं है। अब देखें ना, ये कल तक जरदारी को कितना बुरा भला कहते थे, वो ऐसी उन्होंने तस्वीरें फेंकी इनकी बेनज़ीर की, नवाज शरीफ लोगों ने, तो आज देखें इकट्ठे हैं, कोई मसला ही नहीं उनको, क्योंकि सब चोर हैं, एक दूसरे की चोरी बचा रहे हैं। 11 जमातें कटी, मौलवी सब भी कटने मिल गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब आजकल खामोश हैं। वो आजकल खामोशी इख्तियार की हुई है क्योंकि वो राज़ी नहीं है अंदर से, कोई गड़बड़ है। हाँ जी, बिल्कुल नाराज़ है, सदारत नहीं मिली उनको। हाँ जी, वो जो चाहते थे वो नहीं मिली उसको, वो इनके सर पे घूम रही है, इनको खौफ है उसका, मौलाना साहब का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान को सपोर्ट करने का मकसद क्या है? बेसिकली अब सबको पता है कि इमरान खान ईमानदार बंदा है, और अभी लास्ट टाइम जो खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने, बल्कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने लेके आए कि लोटे हैं, चोर हैं, इस मुल्क के गद्दार हैं, और अब तो ये चीज़ ओपन हो गई है। पहले हम छोटे होते थे, हम देखते थे, हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता था, लेकिन अभी जो लास्ट 2 मंथ ये सब लोग जो बिके हैं आपके सामने ही हैं, और पार्लियामेंट हाउस में जो ये लोग बंद करके जो अंदर सारा सिस्टम चल रहा था, तो खान साहब ने हर चीज़ ओपन कर दी। अब कोई भी चीज़ देखने की या दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब लोगों के सामने आ गया कि ये लोटे और चोर हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो आप लोग निकलेंगे? क्योंकि दोबारा तशद्दुद भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। बिल्कुल हम तैयार हैं। हम लास्ट टाइम भी जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी तो हम निकले थे, बल्कि हम शादरा मोड़ से लेके मुरीद के तक हमने इनको फेस किया था, बल्कि 7-8 घंटे हमने इनकी शेलिंग बर्दाश्त की थी, और हम जहाँ तक हमसे जाएगा, और हम इस्लामाबाद पहुँचे थे। तो जब भी खान साहब कॉल देंगे हम उनके साथ निकलने के लिए तैयार हैं, हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है, और हम इस चीज़ का वेट करें। खान साहब जब हमें कॉल देंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर, ये तो पूछने की बात ही नहीं, हम निकलेंगे खान अच्छा, साहब। क्या लगता है लाहौर के अंदर आप जीत जाएंगे? देखें, ये 1 साइड मुकाबला इस टाइम हुआ है, ठीक है, 1 साइडेड मुकाबला। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पता नहीं कौन सी मीडिया का था, उन्होंने PP 167 का पूरे इलाके सर्वे किया है, और मैक्सिमम वो 20 से 25 लोग ऐसे थे जो PMLN को सपोर्ट कर रहे थे। बाकी सारे लोगों ने कि हम PTI को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने जिस चीज़ बंदे को रोका है सब ने PTI का कहा है। और आप ये देख लें, जोहर टाउन, वापी टाउन, ये सारा एरिया वैसे भी PTI का है, और अब जो ये लोटों ने, और यहाँ से जो नज़ीर चौहान लोटा लड़ रहा है, उसको वैसे किसी ने वोट नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल जी, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान? हम पे इंशाल्लाह PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब को। क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि मैंने कम अज़ कम अपनी 70 साल की उम्र के अंदर इस जैसा न डर और बेबाक
और ईमानदार लीडर अभी तक नहीं देखा। सब देखते आए हैं नून लीग को भी सपोर्ट किया आपने? जी। मैं कहा पास में नून लीग को भी सपोर्ट करते रहे। वो कभी किसी वक्त की बात थी, मगर जब से इमरान खान साहब आए उस वक्त तो देखा भी हमने कि नून लीग किधर है। इन चोरों लुटेरों के साथ देना तो वैसे अपने आप के अपने ज़मीर से गद्दारी करने वाली बात। वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान से बड़ा मुखलिस है। वो सारी दुनिया को पता है वो कितने को मुखलिस हैं। आपको पता है, मुझे पता है, बच्चों को पता है। अब तो इतने छोटे से ये बच्चे हैं माशाल्लाह, ये बाइकों पर खड़े, ये रास्ता दो बच्चे आगे हैं। ये बच्चे इनसे भी अगर आप पूछेंगे तो ये भी कहेंगे जी अंकल इमरान खान साहब जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। तो ये वो कहाँ से मुखलिस हैं? मुखलिस सिर्फ एक ही आदमी था जिसको मिल के इन सब ने। जिस तरीके से खान साहब को निकाला गया है, क्या कहते हैं, कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान? ये बड़ी शर्मनाक बात है जिस तरीके से खान साहब को निकाला गया। इससे मेरा ख्याल बेहुदा और बहुत शर्मनाक बात है कि एक साहिब इक़्तिदार आदमी को जो मुल्क को लेके चल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, इसकी ग्रोथ बन रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो है ना आपका पाकिस्तान का दोबारा एक नाम रोशन हो रहा है। और इन्होंने वाहद एक आदमी के साथ 11 पार्टियों ने इत्तेहाद किया इसको तोड़ने के लिए, मगर इनका बेज़मीरों का, चोरों का, लुटेरों का कोई खुदा इनसे पूछेगा? क्योंकि ये आ गए जो इस वक्त जितनी आफत क़यामत आई भी मुल्क के ऊपर, अफरा तफरी का जो आलम है, मेरा ख्याल माजी में कभी भी किसी भी दौर में ऐसा नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने खान साहब को निकाला है तो क्या उनको ये बात समझ आ चुकी है कि हमारे से गलती हुई है? देखिए बात जो है ना यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि क्या है, हम बोनस के ऊपर अपनी ज़िंदगी देख लें। क्या है, हम तो ये बच्चों के लिए दुआ खैर करेंगे कि अल्लाह पाक इनका आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो। जो हम देख रहे हैं ये ना देखें, ये बिल्कुल अच्छे रहें, अच्छे हालातों में रहें। और जिन्होंने निकाला है वो तो अभी तक इस चीज़ को मान ही नहीं रहे। अगर वो तस्लीम कर ले कि हमसे गलती होगी तो वो दोबारा इमरान खान साहब को बिठा दें। अच्छा, अभी उन्होंने माना नहीं इस बात? वो हर धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। अना का मसला कोई अना का, ये गंदी अना है। अना होती है गैरत की। ये लोग हैं, चोर लुटेरे डाकू लोग हैं। आप ये देखें, एक कातिल है, एक नशा फरोश है, एक मुल्क से फ्रॉड करके चले गया है। वो क्या ना लेके बैठेंगे? वो तो बिल्कुल अना से खाली है। वो बाशी साहब तो कहते हैं मैं अपने कपड़े बेच कर जो है वो आटा जो सस्ता करूँगा। हाँ, वो कपड़े उन्होंने जो बेचे होंगे ना, मेरे ख्याल है कि वो तो जो है ना कपड़े क्या बेचेगा, उसने तो मुल्क ही बेच दिया है, हमें बेच दिया मुल्क हमने। तो भाई बेच ही दिया, हमें बेच दिया ना। अब आप फिर वो नया सुपर टैक्स लगा दिया है, अब पता नहीं कौन सा आएगा और टैक्स आएगा, पैराशूट टैक्स। तो ये कह रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात को पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बेटा जी, मुखय्यर हज़रात जो है ना वो हम लोग हैं। इन्होंने जब सबसे पहले उन्होंने फ्रॉड किया था ना, मुल्क बचाओ, कर्जा उतारो, मुल्क संवारो, आज तक किसी की इतनी ज़रूरत नहीं हो सकी इनसे पूछ सके वो क्या है। ठीक है, ये क्या उतारेंगे? ये तो खुद लूटने आए हुए, लूट के चले जाएंगे। बस अदारे जो भी हैं नीचे अदलिया ले लें, जो भी है, बहरहाल फौज है। ऐसा क्या हुआ कि कल तक जरदारी के ख़िलाफ़ थे, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करके वोट लेते थे, अचानक क्या हुआ कि वो भी दोस्त बन गए, फिर मुलाकातें हुई, फिर आपने वजारतें भी दे दी, फिर मीटिंगें भी हो गई, फिर वो आपके लिए बड़े काबिल जो एहतराम बन गए? बेटा जी, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सियासतदान जो है ना, ये जो सियासत टोला है, ये क्रैप, बेज़मीर और इंतहा का जो निचले दर्जे के जो लोग हैं, इनमें अना नहीं है। अना आप में है, मेरे में है, गैरत हम में है। हम धड़ेबाज आते हैं पंजाबी, वह बड़ा धड़ेबाज आदमी है। हम धड़ेबाज आदमी, जिसके साथ लग गए सो लग गए। इनका कोई ज़मीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इनका बस यही है लूट मार बस।